गहरे पुराने जंगल में शेर शेरू अपनी बेमिसाल ताकत और गरजती दहाड़ के लिए मशहूर था। उसकी मौजूदगी से ही जंगल में एक अलग सा सन्नाटा छा जाता था और उसकी सुनहरी अयाल सूरज की किरणों में चमकती थी। शेरू जंगल का राजा था और उसकी हर चाल में आत्मविश्वास झलकता था। उसकी दहाड़ इतनी गूंजदार थी कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी, मानो जंगल के हर कोने में उसकी ताकत का ऐलान हो रहा हो। जंगल के सभी जानवर उसकी ताकत और रुतबे का सम्मान करते थे, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शेरू अक्सर अकेला बैठा रहता, क्योंकि उसकी शक्ति के कारण कोई भी उसे दोस्त नहीं मानता था। उसकी तन्हाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जंगल के किनारे पर भोलू नाम का एक विनम्र और मेहनती गधा रहता था, जो अपनी सादगी में खुश था। भोलू गांव के कुम्हार के लिए रोज कड़ी मेहनत करता, मिट्टी के बर्तन ढोता और अपनी साधारण जिंदगी से संतुष्ट रहता। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। एक तपती दोपहर जब सूरज सिर पर था और प्यास ने भोलू को बेचैन कर दिया, वह पानी की तलाश में जंगल के भीतर एक छिपे हुए नाले तक पहुंच गया। वहां उसकी अनपेक्षित मुलाकात शेरू से हुई, जो पहले से ही वहां अपनी प्यास बुझा रहा था। भोलू डर के मारे वहीं जम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों में डर साफ झलक रहा था। लेकिन शेरू अपनी प्यास बुझा चुका था और उसकी आंखों में कोई दुश्मनी नहीं थी। वह भोलू को देखकर हैरान था और उसमें जिज्ञासा थी। हमला करने के बजाय शेरू ने भोलू से धीरे धीरे बात की, उसकी घबराहट को समझते हुए। भोलू ने हैरान होकर ईमानदारी से जवाब दिया। दोनों की बातचीत में डर की जगह जिज्ञासा और समझदारी ने ले ली। इस अचानक हुई मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। धीरे धीरे वे एक दूसरे की संगत में सुकून महसूस करने लगे। इस अनोखी दोस्ती ने जंगल में एक मिसाल कायम की, जहां ताकतवर और विनम्र के बीच की खाई सच्ची समझ और भरोसे से पाट दी गई। शेरू और भोलू की दोस्ती जंगल में चर्चा का विषय बन गई। शेरू डर और चापलूसी का आदी, भोलू की ईमानदार बराबर की दोस्ती में आराम पाता था। भोलू ने शेरू के डरावने बाहरी रूप से परे देखा, राजा के ताज के नीचे के अकेलेपन को पहचाना। उनकी बातचीत ने उनके मतभेदों को उजागर किया। शेरू से ताकत और सर्वाइवल, भोलू से धैर्य और संतोष। आपसी सम्मान बढ़ा। शेरू ने भोलू की रेजिलियंस की प्रशंसा की, जबकि भोलू ने शेरू की ताकत का सम्मान किया। फिर भी उनका बंधन नाजुक था, हमेशा उनके विपरीत स्वभाव से छाया रहता था। एक परीक्षा के लिए मंच तैयार था, जो उनकी दोस्ती की नींव को चुनौती देगा। एक हार्श सूखे ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे नदियां सूख गईं और घास के मैदान बेजान हो गए। शिकार अब पहले जैसा नहीं रहा। हर जानवर को अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसे हालात में शेरू, जंगल का राजा, भी भूखा और फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसकी ताकत और रुतबा भी अब उसे भोजन नहीं दिला पा रहे थे। एक दिन शेरू ने भोलू गधे को देखा, जो हमेशा शांत और सरल स्वभाव का था। शेरू को अचानक एक नई योजना सूझी, जो शायद उसकी भूख मिटा सकती थी। भोलू की तेज और गूंजती रेंक जंगल में दूर दूर तक सुनाई देती थी। शेरू ने सोचा कि अगर भोलू अपनी रेंक का इस्तेमाल करे, तो छिपे हुए जानवर डर कर बाहर आ सकते हैं। ये जानवर घबराकर भागेंगे और शेरू के छुपे हुए एम्बुश की ओर दौड़ेंगे, जिससे शेरू को शिकार करने का मौका मिलेगा। बदले में शेरू ने भोलू से वादा किया कि वह शिकार में उसका भी हिस्सा देगा। यह एक अनोखा समझौता था। दो अलग अलग जानवर एक ही लक्ष्य के लिए साथ आ रहे थे। भोलू पहले झिझका। उसकी रैंक का उपयोग कभी डराने या शिकार के लिए नहीं हुआ था। वह तो बस अपनी आवाज से जंगल में अपनी मौजूदगी जताता था। लेकिन दोस्ती और मदद की भावना ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और जल्द ही उनकी टीम वर्क रंग लाने लगी। भोलू की रैंक ने जंगल के जानवरों को चौंका दिया और शेरू ने अपनी ताकत से शिकार को पकड़ लिया। भोलू की आवाज से शिकार डरकर भागे, जिससे शेरू को आसानी से एम्बुश करने का मौका मिला। शेरू ने अपनी ताकत और फुर्ती से भोजन सुरक्षित किया और दोनों ने मिलकर अपना पेट भरा। लेकिन भोलू के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मासूम आवाज किसी की जान लेने का कारण बन सकती है। उसे अपनी नई भूमिका की मॉरल कॉस्ट महसूस होने लगी।
इस समझौते ने दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया। उनकी ताकतें तो मिल गईं, लेकिन भोलू के दिल में एक आंतरिक संघर्ष भी शुरू हो गया। अब उनकी दोस्ती एक ऐसे इम्तिहान से गुजरने वाली थी जिसकी न तो शेरू ने और न ही भोलू ने कभी कल्पना की थी। आगे क्या होगा यह वक्त ही बताएगा। शिकार की योजना फ्लॉलेसली काम कर रही थी। भोलू की रैंक जानवरों को शेरू के रास्ते में भगा देती थी। शेरू दावत करता था, लेकिन भोलू को गिल्ट महसूस होता था। उसे डराने से हॉन्टेड होता था। जैसे जैसे उनकी रूटीन जारी रही, शेरू की ग्रेटिट्यूड फीकी पड़ गई। उसकी जगह एरोगेंस ने ले ली। वह भोलू को सिर्फ एक टूल के रूप में मानने लगा। अपनी खुद की क्लेवरनेस का बोस्टिंग करता था और गधे की भूमिका को डिसमिस करता था। जैसे जैसे शेरू का सम्मान मौकरी में बदल गया, भोलू की डिस्कम्फर्ट बढ़ती गई। जो दोस्ती कभी आपसी सम्मान पर पनपती थी, वह अब ढाने के कगार पर थी। सफलता ने एंटाइटलमेंट को जन्म दिया था और शेर और गधे के बीच का बंधन टूटने लगा था। डिस्कॉर्ड चुपचाप जड़ पकड़ चुका था। शेरू के मॉकिंग शब्दों ने भोलू को बहुत गहरा घाव दिया। भोलू ने शिकार में अपनी भूमिका पर विचार किया, यह महसूस करते हुए कि उसने अपने शांतिपूर्ण स्वभाव को धोखा दिया था। उसे एहसास हुआ कि वह शेर के फायदे के लिए दूसरों को धोखा देना और डराना जारी नहीं रख सकता। हालांकि आसान रास्ता कंप्लाई करना था, भोलू की इंटीग्रिटी इसकी अनुमति नहीं देगी। उसने समझौते को खत्म करने का संकल्प लिया, भले ही इसका मतलब शेरू के गुस्से का जोखिम उठाना हो। भोलू ने अपने सिद्धांतों पर खड़े रहने का फैसला किया। शक्तिशाली की अप्रूवल पर आत्मसम्मान को महत्व दिया। उसने शेरू का सामना करने की तैयारी की, ईमानदारी से बोलने और परिणामों को स्वीकार करने के लिए दृढ़ था। यह निर्णय उसकी सच्ची ताकत को परिभाषित करेगा। अगली सुबह भोलू ने शेरू को बताया कि वह अब शिकार में मदद नहीं कर सकता। शेरू क्रोधित होकर इसे अवज्ञा और अपमान के रूप में देखा। अभिमान से अंधा होकर उसने भोलू को नीचा दिखाया, यह जोर देते हुए कि गधा उसके बिना कुछ भी नहीं था। शेरू ने घोषणा की कि वह अकेला शिकार करेगा। अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कसम खाई। वह चला गया, भोलू को अकेला और रिजोल्यूट छोड़ गया। शेर के अहंकार ने उनके नाजुक बंधन को तोड़ दिया था। शेरू को जल्द ही पता चलने वाला था कि सच्ची शक्ति केवल ताकत से नहीं मापी जाती है। जंगल जल्द ही उसके अभिमान की सीमाएं प्रकट करेगा। खुद को साबित करने के लिए दृढ़, शेरू ने अकेला शिकार किया। भोलू की रैंक के बिना शिकार अलर्ट और इलूसिव रहा। शेरू के प्रयास विफल रहे। उसकी ताकत वैरी जानवरों के लिए कोई मुकाबला नहीं थी। हर विफलता ने उसके अभिमान को कम किया, उसे थका हुआ और भूखा छोड़ दिया। जंगल, जो कभी उसका डोमेन था, अब उसकी शक्ति के प्रति इंडिफरेंट लग रहा था। जैसे ही रात हुई, शेरू ने सच्चाई का सामना किया। उसकी सफलता भोलू की मदद पर निर्भर थी। अकेले उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। नम्रता ने उसके अहंकार की जगह लेना शुरू कर दिया। विनम्र और थका हुआ शेरू भोलू के पास लौटा। उसके कदमों में अब पहले जैसी अकड़ नहीं थी, बल्कि एक नई समझ और पछतावे की झलक थी। जंगल की शांति में शेरू ने महसूस किया कि सच्ची ताकत केवल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और सोच में भी होती है। उसने ईमानदारी से माफी मांगी, अपनी गलती और भोलू के योगदान के मूल्य को स्वीकार किया। शेरू ने स्वीकार किया कि उसने भोलू की बुद्धिमानी और मेहनत को कम आंका था, और यह भी माना कि बिना भोलू के वह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। भोलू ने दयालुता से जवाब दिया, शेरू को याद दिलाया कि सच्ची ताकत में नम्रता और दूसरों के लिए सम्मान शामिल है। उसने कहा कि हर किसी की अपनी खासियत होती है और मिलकर ही हम बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। उसने शेरू को फल दिए, रिजेंटमेंट के बजाय फॉरगिवनेस दिखाया। भोलू ने दिखाया कि दिल बड़ा हो तो पुराने गिले शिकवे भी मिट सकते हैं और दोस्ती फिर से खिल सकती है। शेरू को एहसास हुआ कि भोलू का मॉरल साहस एक ऐसी ताकत थी जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। उसने सोचा कि भोलू की सहनशीलता और दयालुता ही असली नेतृत्व की पहचान है। उनकी दोस्ती, ईमानदारी और आपसी सम्मान में फिर से बनी, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। अब वे दोनों एक दूसरे की खूबियों को समझते थे और मिलकर आगे बढ़ने का वादा करते थे। शेरू ने सीखा
कि लीडरशिप ज्ञान और सहयोग के बारे में है, न कि डोमिनेंस के बारे में। उसने जाना कि सच्चा नेता वही है जो सबकी सुनता है और सबको साथ लेकर चलता है। शेर और गधा, जो कभी अभिमान से बंटे हुए थे, अब समझ से एकजुट खड़े थे। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी, बल्कि एक गहरी दोस्ती और भरोसा था। उनकी कहानी उन सभी के लिए एक सबक बन गई जिन्होंने इसे देखा। जंगल के बाकी जानवरों ने भी सीखा कि सच्ची दोस्ती और नेतृत्व में अहंकार की नहीं, बल्कि विनम्रता और सहयोग की जरूरत होती है। तब से शेरू और भोलू की दोस्ती ने जंगल को प्रेरित किया। शेरू ने नम्रता से नेतृत्व किया, हर जीव की अनोखी ताकतों को महत्व दिया। उनके बंधन ने दिखाया कि सच्ची महानता सम्मान, सहयोग और इंटीग्रिटी में निहित है। जंगल ने नई हार्मनी में पनपा, हर जानवर ने अपनी भूमिका निभाई। कहानी का सबक एंड्यूरिंग है। अभिमान अलग करता है, लेकिन नम्रता और सम्मान एकजुट करते हैं। सच्ची ताकत शक्ति से नहीं, बल्कि कैरेक्टर और दूसरों को ऊपर उठाने के साहस से मापी जाती है। अंत में शेर और गधे ने साबित किया कि सबसे बड़ी ताकत दोस्ती और आपसी सम्मान में पाई जाती है।